हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्टडी। आइए साथियों, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस समय हम लोग एसएससी जीडी का बैच लेके चल रहे हैं। एसएससी जीडी, तो देखिए एसएससी जीडी में सबसे पहले हम जो मैथ लेके चल रहे थे, तो मैथ में मैंने आपको प्रतिशत और इकाई अंक निकालने का, यूनिट डिजिट निकालने का तरीका सिखा दिया था। आज हम उसके बाद लेके चल रहे थे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जिसका मैं आपको एक वीडियो दे चुका हूँ। आज ये दूसरा वीडियो है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति। क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो अब देखिए साथियों, इसके पहले संख्या पद्धति में जो मैंने पहला वीडियो दिया था उसमें मैं आपको कुछ चीजें बताया था, जिसमें सबसे पहले मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या। तो जैसा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या मैंने बताया था वो होता है 4 और सबसे बड़ा अनंत होता है। जिस तरह सबसे छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा 2 और 2 से भी छोटा 0 माना जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ लगने पे क्या करता है, उसको सम में बदल देता है। एक ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर के साथ लगने पे उसे विषम में बदल देता है। जैसे मान के चलिए 5 है, तो आप कहेंगे 5 तो एक विषम संख्या, क्या है? विषम संख्या है कि नहीं है? विषम संख्या है। अब आप बताइए, मैंने कहा अगर जो इसमें शून्य लगा दे तो सम में बदल जाएगा। जैसे 5 है और शून्य लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 2 से काटिए, 25 दूना 50, 25 हो गया। मैंने कहा एक ऐसा संख्या है जो जिसके साथ लगेगा उसे विषम में बना देता है। जैसे मान के चलिए 9 है, ये तो 9 है, 9 मान लीजिए तो विषम में है। कोई दूसरा सम संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 8 है, तो 8 तो सम संख्या है। और जब इस 8 के साथ अगर जो 1 लगा देंगे तो क्या आएगा? 1 लगाएंगे तो 81 हो जाएगा। और जैसे 81 लगाएंगे विषम संख्या हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि शून्य क्या है? सम संख्या, और 1 क्या है? विषम संख्या। तो अब इसमें हमें लगता है आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के। 0, 1 सम संख्या है। और दूसरा पॉइंट हमारा बना लीजिए, एक प्रकार का विषम संख्या है। तो देखिए 0 एक सम संख्या है, एक प्रकार का विषम संख्या है। ये चीजें हम बता दिए थे, संख्या पद्धति हम लेके चल रहे थे। आते हैं आज आगे चलते हैं। जैसा इसे मैं मिटा दूं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूं, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों, इसको मिटाते हैं। एक मिनट में देख लो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ ठीक है, कैमरा आगे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं कैमरा और आगे कर देता। आप लोग कमेंट में लिखिएगा साथियों कैसा लगा हमारा वीडियो। आप लोग अभी स्टडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपको मिल जाए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया हूँ कि आपको इस चैनल पर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, जिसमें यूपी पीईटी यानी पेट का, लेखपाल का, शिक्षक भर्ती और उसके बाद से आपका एसएससी जीडी, तो ज़्यादातर आपका जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब की तैयारी कराई जा रही है।
आइए आज हम पुनः चलते हैं इस पे, संख्या पद्धति पे आगे चलते हैं। तो मैंने भाज्य और अभाज्य बताया था, आप भूले नहीं होंगे। ऐसा है, भाज्य मैंने वो बताया था जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो या 2 से अधिक हो। तो जैसे मैं कह रहा हूँ 1 है, इसका गुणनखंड यानी गुणा करके खंडित करें तो 1 को 1 ही काट सकता है। 2 है, 2 को 2 भी काट सकता है और 2 को 1 भी काट सकता है। तो आप कहिए सर यहाँ पे तो 2 हो गया, 1 और 2 ये गिन ले, नहीं, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं को काट देता है ना, तो 1 को गिनती नहीं लिया जाता है। 3 आइए, 3 को 2 काटेगा नहीं, लेकिन 3 को 3 काट देगा और 3 को 1 काट देगा। तो 1 को तो हमको गिनना ही नहीं है, हमको बस 3 मिल रहा है। लेकिन वहीं पर अगर जो 4 ले लेंगे साथियों, तो 4 को 1 भी काट देगा, 4 को 2 भी काट देगा, 4 को 4 भी काट देगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब 1 हम नहीं गिनेंगे तो ये 2 संख्याएं मिल गया। 2 संख्याएं मिल गई कि नहीं मिल गई? तो आप इस तरह देखेंगे, ये 2 संख्याएं मिल गई, यानी हमारा 4 क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो आपसे पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ये रहा 4, सबसे छोटा भाज्य संख्या। आइए अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं साथियों, इसे मिटाते हैं। ये तो हम उस दिन पढ़ाए थे, उसी का रिवीजन करवा रहे हैं। जो बच्चे इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का, वो इसके पहले वाला वीडियो देख ले, भाग 2 का। ये हमारा भाग 1 का, ये भाग 2 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 02, ठीक, भाग है, यहाँ भाग भी लिख दे रहे हैं, भाग, ठीक। आइए समझते हैं, आगे चलते हैं। इसी में सबसे पहले हम समझते हैं, इसी में साथियों एक चीज है, हम लोग समझते हैं स्थानीय मान और जाति मान। क्या समझेंगे? स्थानीय मान और जाति मान। आइए सबसे पहले समझते हैं स्थानीय मान और दूसरा हम समझते हैं जातीय मान। आइए 1 मिनट में इसका थोड़ा मार्कर ले लूं। देखिए साथियों, स्थानीय का मतलब उसके स्थान की बात करता है, और जातीय का मतलब उसके वास्तविक रूप की बात करता है, यानी उसका मान कितना होगा, यानी उसका वास्तविक रूप क्या है। स्थानीय में जैसे समझिए, सबसे पहले समझते हैं किस स्थान पे है। स्थानीय मान का मतलब क्या हो जाएगा? किस स्थान पे वह संख्या है या वह नंबर है। तो आप देखेंगे ये संख्या कैसे शुरू होता है। अगर जो आप देखिए, तो आप जैसे मान लीजिए 3, 4, 7, 5, 9, कहे इनमें सबका स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहले हम इकाई चलते हैं, इकाई के बाद दहाई चलते हैं, इकाई दहाई, दहाई के बाद अपना सैकड़ा चलते हैं, सैकड़ा के बाद हमारा इकाई दहाई सैकड़ा, ये रहा 1000, ये रहा 10,000। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आप देखिए इस तरह हम क्या देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे होता है, बढ़ते चलेंगे। और आपसे कह दे कि 7 का स्थानीय मान बताइए, ये रहा 7, और उसी लगले आपसे कह दे कि 5 का भी स्थानीय मान बताइए, 5। अब किस स्थान पे है वो बताना है। तो आप देखेंगे 9 किस स्थान पे है? इकाई के स्थान पे, और 5 कहाँ है? दहाई के स्थान पे। तो 5 को तो लाएंगे नीचे, क्या करेंगे? नीचे लाएंगे। ये देखिए, ये रहा 5 गुणे किस स्थान पे? दहाई, यानी दहाई मतलब 10 से हो जाएगा इकाई, और दहाई गुणे 10। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब 7 को पुनः फिर नीचे खींच के लाएंगे, तो ये हो जाएगा 7, और ये किस पे है? सैकड़ा, यानी 100 से गुणा करना है। तो 7 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 700। तो देखिए 7 का इकाई मान 700, 5 का दहाई मान 50। तो 7 का इकाई मान 700 है, और 5 का दहाई मान 50 हो जाएगा। इस तरह इसको निकालते हैं।
अब आते हैं इसका जातीय मान पे, समझते हैं जातीय मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कह दें 45, 65, 76, 45, 65 और 76, ये आपको सवाल दिया है। आपको है इसमें 5 का, 5 पुनः फिर 5 का और 4 का जातीय मान बताइए। 4 का, 5 का और 5 का क्या बताना है? जातीय मान। तो देखिए ये जो 5 है, चाहे ये 5 है और ये 4 है, तो जब इनका जातीय मान निकालेंगे साथियों, तो जो जात है, जो वास्तविक रूप है, वही मान होगा। यानी 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, इधर 5 का 5 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा और फिर 6 का 6 हो जाएगा। जो संख्या दिया रहता है वही संख्या होगा, जो संख्या दिया रहेगा वही संख्या इसका होगा। तो आप बताइए 4 का 4 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। जैसे आपको मैं समझाऊं चीजें, मैं यहाँ पे आपको कहूं कि 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट, और यहाँ पे 10 रुपए का सिक्का है, सिक्का है। आप बताइए कौन सा ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे कि दोनों तो एक ही, दोनों का मान तो बराबर होगा। भाई 10 का नोट कहे या 10 का सिक्का कहे, ये देखिए 10 का नोट कहिए या 10 का सिक्का कहिए, दोनों का मान बराबर होगा। भाई ये नोट कागज में बनेगा, ये सिक्का है तो धातु बनता है, मेटल होता है, यानी मान में तो कोई परिवर्तन नहीं है। यानी 10 है तो 10 है, 5 है तो 5 है। इसी तरह हम आपसे कह दें कि 50 का नोट है, 50 का सॉरी सिक्का तो आता नहीं है, 50 का नोट, और दूसरा ये कह दें कि 20 का नोट, तो 20 20 ही होगा और तो 50 50 से होगा। तो इस तरह जो जिसका जाति मान, मतलब जिसका मूल उसका जो मान है वही उसका जाति मान होगा। यहाँ पे 5 का मूल मान 5 होता है, 6 का मूल मान 6 हो जाएगा, 4 का मूल मान 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये देखिए इसको समझाते हैं। और आइए पुनः इस पे हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सवाल हल करते हैं और जाति मान स्थानीय मान से बाहर निकलते हैं इसको हल करते हुए। उसके बाद आपको हम विभाज्यता का नियम बताएंगे, 1 से विभाज्यता, तो 1 से तो सभी संख्या कट जाता है, 2 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से, 6 से, 7 से, 11 से, इसी तरह करके सभी संख्याओं का विभाज्यता पूछता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए साथियों इसको मिटाते हैं और आगे इसी पे कुछ सवाल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हमारा जाति मान स्थानीय मान क्लियर हो जाएगा और संख्या पद्धति में पुनः फिर अगले स्टेप पे चलते हैं। देखिए जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं साथियों कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे आपका यूपी SSC के माध्यम से PET का होता है, उसके बाद से आपका यूपी लेखपाल होता है, उसके बाद से आपका यूपी पुलिस मान लीजिए, वो तो भर्ती बोर्ड स्वयं कराता है, पुलिस भर्ती बोर्ड, आप शिक्षक भर्ती ले लीजिए, SSC GD ले लीजिए। तो इस तरह देखेंगे आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति से सवाल आते ही आते हैं। तो आइए जाति मान और स्थानीय मान हम समझ रहे थे, पुनः एक बार जाति मान स्थानीय मान पे सवाल कैसे बनाएगा उसको समझते हैं। अभी तो हम बस समझे हैं कि कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सवाल क्या पूछेगा उसे देखते हैं। आइए सवाल समझते हैं। देखिए आपको प्रश्न दे देगा 3 7 5 9 8 4 और इसमें कहेगा 5 और 7 के स्थानीय मान निकालिए। समझिए का स्थानीय मान निकालो, ठीक, निकालो। तो आप देखिए सबसे पहले इसको हम पुनः एक बार लिखते हैं, 3 7 5 9 8 4। यहाँ पे आप देखिए पूछा है 5 का और दूसरा पूछा है 7 का। तो आप बताइए सबसे पहले इसका नंबरिंग करेंगे कि किस नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ देखिए 4 हमारा क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000। उसके बाद से ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये है लाख। है आपसे क्या कहा है 5 और 7 का निकालने के लिए, तो 5 को तो लाएंगे नीचे, ये रहा 5, और गुणे अब इसका स्थान गिन लेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 पे आ रहा है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5000। 5 एकड़ में 5 और 3 शून्य अपने आप लगा देंगे, ये रहा 5000। भाई 1000 का 5000 से गुणा, 5 से गुणा करेंगे तो 5000 आ जाएगा। 7 को पुनः फिर अब 7 का निकालना है, 7 को लाएंगे नीचे, तो ये रहा 7, और गुणे किस स्थान पे उससे गुणा करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 से है तो 10,000 से गुणा करेंगे, तो ये रहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा आपको कि जिस संख्या पे है, जिस स्थान पे जो संख्या है उसी से गुणा करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 7 हमारा किस स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है, आज संख्या क्या था 7, तो 7 से गुणा करेंगे तो सीधे कितना हो जाएगा, 7 एक करने 7 और 4 शून्य बढ़ा देंगे तो हो जाएगा यानी 70,000। ये रहा 4, ये रहा 70,000। तो इस तरह तो हम इसका निकाल लेंगे, ये हमारा पहला है। इसी को वो फंसाने के लिए, आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए कैसे बदल देगा, देखिए क्या करेगा, कहेगा स्थानीय मान और जाति मान का योग, स्थानीय मान और जाति मान के योग में अंतर, वो देखिए क्या पूछेगा, या स्थानीय मान के योग में अंतर, स्थानीय मान के योग बताइए। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे यहाँ पे आपको दिया है 4, 5, 4, 5, 6, 7, ये भी सभी संख्याएं अलग अलग है, एक साथ मत समझिएगा। और ये आपका दूसरा सवाल है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे, यहां से आपको कह दे कि 6 तथा 5 का स्थानीय मान निकालिए तथा इनका अंतर, इनके स्थानीय मान तथा उनका अंतर, तो यहाँ लिख देता हूं, इनका स्थानीय मान तथा इनका अंतर। तो आप देखने को पाएंगे, सवाल हमारा पुनः इस बार और एक बार और इसको नीचे उतार लेंगे। सवाल क्या कह रहा है, 4, 5, 7, 6, 6, इसमें किसको किसको कहा है, 6 को कहा है और 5 को कहा है। इसका स्थानीय मान निकालना और इसमें अंतर बताना है। तो ऊपर हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हुआ 10,000। तो आप बताइए निकालेंगे तो 6 को तो लाएंगे नीचे, 6 गुणे, थोड़ा और ऊपर लिखें ताकि हमारा लाइन समय बचे, 6 गुणे इकाई, दहाई, 10 पे है, इकाई, दहाई यानी 10 पे है, 13, 10, तो हो जाएगा कितना 60। और उसके बाद 5 को लाएंगे नीचे, ये रहा 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये किस पे है 1000 पे, तो 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। अब कह रहा है क्या, इनका स्थानीय मान तथा इनका अंतर बताइए। तो क्या है, यहाँ पे आया है 5000, यहाँ पे आया है 60। अब अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 5000 माइनस 60 कर देंगे, 5000 माइनस 60 कर देंगे, तो ये रहा 5000 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा 4940। घटा के देखिए 4940, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 4940, कितना आ जाएगा 4940, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4940। अगर जो आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ आंसर के नाम पे, क्या है 4000, सॉरी ये रहा 4940, ये देखिए। अब आप कहेंगे इतना जल्दी कैसे आप घटा दिए हैं, तो देखिए चूंकि मुझे पता है कि ये 5000 दिया है, ये 60 दिया है,
हमको लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस पड़ जाएगा। हमको 60 घटाना है तो 60 तो 100 में से घटा सकते हैं ना, तो इसमें से सीधे 100 घटा दीजिए। तो जब 100 जैसे घटाएंगे तो 4900 हो जाएगा, और उस 100 में से 60 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा, तो 4940। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सवाल हम लोग लेके चलते हैं आईसी पे, स्थानीय मान पे ही। आइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह देगा नो में 5 तथा में 5 तथा 1 सेकेंड, ये सवाल रहा 1 2 3 4 में 5 तथा 4 के स्थानीय मान ज्ञात करो तथा इनके स्थानीय मान का योग भी ज्ञात करो। तो आइए साथियों, देखिए क्या कह रहा है। 5 तथा 4 क्या कह रहा है, 5 और तथा 4 के स्थानीय मान ज्ञात करें तथा इनके स्थानीय मान का योग भी ज्ञात करो। तो आप बताओ, ये रहा 5 और ये रहा 4, इनका स्थानीय मान निकाले और जो स्थानीय मान आए उनका योग भी ज्ञात करें। तो आइए सवाल को पहले हम लिखते हैं 4 7 5 7 9, और आपसे कहा है कि 4 में और उसके बाद से 5 में स्थानीय मान निकालने के लिए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो देखिए 5 को तो लाएंगे नीचे, ये देखिए 5 और 5 गुणे 10 करेंगे, क्योंकि दहाई पे इकाई दहाई पे है, सॉरी सैकड़ा है ना, यहाँ से शुरू है, ये बिठा दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे है 9 से शुरू है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये रहा 10,000। ठीक, अब देखिए 5 कितने पे है, सैकड़ा पे है, तो 5 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा 100 करेंगे तो बराबर 500 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 500 होगा कि नहीं होगा। आप देखिए इसको अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 4 को आते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 4 को लाएंगे नीचे, गुणे 10,000 से गुणा कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये हो जाएगा 40,000 हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब क्या कर रहा है, तथा इनके स्थानीय मान का योग। योग का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। योग का मतलब प्लस होता है ना, योग का मतलब प्लस होता है, तो आप यहाँ पे हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। जैसा कि मैं पहले आपको संख्या पद्धति भाग 2 पढ़ा रहा हूं, और मैंने इसमें आपको इसके पहले सवाल बताया था। आइए पुनः एक स्थानीय मान पे ही प्रैक्टिस करते हैं। सवाल दिया है 4 7 5 7 9 में 5 तथा 4 का क्या करना है, स्थानीय मान बताना है। 5 तथा 4 का स्थानीय मान ज्ञात करो तथा इनके स्थानीय मान का योग भी बताना है। जो 5 और 4 का स्थानीय मान आएगा उसका योग भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं और ऊपर इसका स्थान देखते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो देखिए जब निकालेंगे तो 5 को, तो यहाँ पे 5 कहा था, तो 5 के निकालेंगे, 5 गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो 5 गुणे सैकड़ा बराबर 500, 5 गुणे 100 यानी 500। फिर 4 पे आते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4 गुणे 10 करेंगे तो 40,000 हो गया। अब आते हैं प्रश्न में क्या बोला है,
कि आप इनका योग करिए, यानी जोड़ना है। तो 40,000 प्लस 500, तो जोड़ेंगे तो 40,500, ये रहा 40,500। इसी पे आपको कह दे इसका घटाव करिए, तो संख्या यही दिया रहेगा, मान भी यही आएगा, बस उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो 39,500 हो जाएगा। भाई 40,500 घटाएंगे 39,500 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 40,500 हो जाएगा। तो ये इस तरह सवाल करते हल होता है। एक सवाल और मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, और एक जातीय मान पर प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पुनः उसके बाद में इसका मिटा दूँ। आइए साथियों, इसको मिटाता हूं मैं। एक सवाल और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, और आशा है आप लोग स्थानीय मान और जातीय मान को समझ गए होंगे। स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का गुणा, स्थानीय मान का घटाना, ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। जब अगर आप स्थानीय मान निकाल लेंगे तो उसमें योग, गुणा, अंतर ये सब घटा लेंगे। आइए साथियों,